बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही, तो वक्फा ज़्यादा हो गया है। हाउएवर आई एम हियर विद द न्यू टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशन। रिमेंबर दैट कि जो हमने पिछले एडवर्ब में जितना पढ़ाया है उतना ही यू हैव टू जस्ट कवर अप और उसको स्टडी प्रॉपर्ली कीजिए और अपनी काफ़ी भेजिए, किताबें भेजिए आप, ताकि मैं चेक कर सकूँ आपने किया क्या है। ठीक, अब प्रीपोजिशन ये पेज नंबर 88 बुक 7 की पेज नंबर 88 पर है और इसकी कुछ एग्जाम्पल जैसे इन, आउट ऑफ, फ्रॉम, टू, इनटू एक्सेट्रा। लेकिन डेफिनेशन इसकी देखिए नीचे, इसके सबसे नीचे यहाँ लिखी हुई है। सबसे नीचे लिखे ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड टिपिकली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। बिफोर ए नाउन, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। जैसे ये पुट द बुक ऑन द टेबल, टेबल से पहले, यानी इससे जिसका ताल्लुक होता है ना, जिस नाउन से या प्रोनाउन से ताल्लुक होता है, प्रीपोजिशन आमतौर से उससे पहले आता है। तो प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। इट हेल्प्स टू शो, ये मदद करता है दिखाने के लिए हाउ द पर्सन और थिंग, कोई चीज या कोई शख्स डिनोटेड बाय नाउन इज रिलेटेड टू, जिसको नाउन जिस चीज को बता रहा है, जिससे ताल्लुक है, वो बताता है कि किसी चीज से या किसी और सेंटेंस में किसी और चीज से कैसे ताल्लुक होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो देखिए उसकी जगह बताता है कि नाउन कोई चीज कहाँ है, किस वक्त आई, किधर से गुजरी, किधर से आई, कहाँ से गई, कहाँ तक गई, लाइक दिस। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल जो आमतौर से कॉमन है वो है इन, आउट, ऑफ, फ्रॉम, टू, इनटू, एटसेट्रा। ये चंद है, बुक के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो और है। अब इसके अंदर मैंने एक जहन में एक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए आपको चंद 4 जुमले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए, पुट द बुक, किताब ऑन द टेबल, मेज पर रख दो, कहाँ रख दो, मेज पर रख दो। देन अब ये पर, उसके बाद है आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप, मैं इंतजार कर रहा हूँ बस स्टॉप पर। इसके बाद ये ना बस स्टॉप से इसका ताल्लुक है। उसके बाद ही लुक थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो, विंडो में से देखा उसने, विंडो में से देखा। उसके बाद है पीपल आर वॉकिंग अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ चल रहे हैं लोग। अब यहाँ सब में देखिए उसकी जगह का तस्करा है। ये टेबल पे, किताब कहाँ है, टेबल के ऊपर है, अंडर द टेबल भी हो सकता था, राइट। कहाँ इंतजार कर रहे हैं, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं। फिर क्या है, थ्रू द विंडो, कैसे, किधर से देखा, कहाँ से देखा, विंडो में से, खिड़की में से देखा। देन वॉकिंग अलोंग द, चल रहे हैं कहाँ, साथ साथ सड़क के किनारे। लाइए अब इसकी पहली बुक की इस एक्सरसाइज की हम 1 बाय 1 एक सेंटेंस पढ़ता हूँ। पहला सेंटेंस है कि आसिम फीवर हैज कम डाउन, आसिम का बुखार कम हो गया है। फ्राइडे, देखिए 2 अल्फाज दिए हुए फॉर और सिंस फ्राइडे, क्योंकि सिंस इस्तेमाल होता है डेफिनेट के लिए। सिंस फ्राइडे ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए गैर हाजिर था, एक हफ्ते से गैर हाजिर था, तो वहां फॉर या सिंस इस्तेमाल हो जाएगा। अब इस्तेमाल नंबर 2, चाइल्ड सेड हिज फादर एंड मदर, द पेरेंट्स ऑफ ऑल हिज क्लासमेट। देखिए 2 अल्फाज है, बिटवीन और एमंग। तो चाइल्ड सेड मदर एंड फादर के बीच में, यानी बिटवीन, चाइल्ड सेड बिटवीन मदर एंड फादर एमंग द पेरेंट, उन तमाम वालिदैन के साथ जो आए हुए हैं उनके साथ में अपने वालिदैन के बीच में बैठ गए। अब उसके बाद है नंबर 3, देयर आर मॉस्किटोज, मच्छर है, द रूम, कमरे, यकीनन में, कमरे में, इन द रूम, दे फ्लू द रूम। अब देखिए यहाँ पर एक इनटू, जब कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है
into they flew away कहाँ into the room when the door was open। ये जो मच्छर अंदर मौजूद है ना, ये अंदर दाखिल हुए थे जब दरवाजा खुला था तो उड़कर आ गए थे। ठीक। Then my father was the drawing room, मेरे फादर ड्राइंग रूम क्या थे? When I was playing my house। अब देखिए दो इनसाइड और आउटसाइड। अब यहाँ पर गए कि मेरे फादर वाज ड्राइंग रूम, इनसाइड द ड्राइंग रूम, मेरे वालिद ड्राइंग रूम में थे जब आई वॉज प्लेइंग, और मैं घर के बाहर खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग, तो ड्राइंग रूम में नहीं खेलेंगे ना, खेलना वालिद था ड्राइंग रूम में थे। यही बात इनसाइड। उसके बाद है नंबर 5, यू मे सिट दैट मी, मेरे एंड आई विल गिव यू ड्राइंग बुक एंड पेंसिल अ स्टोरी बुक। अब देखिए यहाँ लगे बिसाइड और लगे बिसाइड। बिसाइड का मतलब है इसके अलावा भी, जिसमें एस लगा हुआ है ना, इसके अलावा भी, इसके बावजूद भी, और बिसाइड इसमें एस नहीं है उसका मतलब है बराबर में। कह रहे यू मे सिट बिसाइड मी, बगैर एस वाला, मेरे साथ बैठ सकते हैं आप, और मैं आपको किताब के साथ साथ पेंसिल भी दूंगा। बिसाइड द स्टोरी बुक एंड आई विल गिव यू अ ड्राइंग बुक एंड पेंसिल। बिसाइड द स्टोरी बुक के साथ साथ मैं आपको ड्राइंग बुक भी दूंगा, पेंसिल भी दूंगा। बिसाइड एस लगा, राइट। नेक्स्ट 6, वी वेंट दैट द मार्केट इन द मॉर्निंग एंड वॉक इन द रिवर फ्रंट इन द इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर दो टू और टूवर्ड्स। देखिए टूवर्ड्स होता है की तरफ, की तरफ, किसी की जाने, ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स दैट, लेकिन वो कहीं गए तो टू आएगा। जैसे देखा वी वेंट टू द मार्केट, लेकिन शाम को वी वॉक टूवर्ड द रिवर फ्रंट, हम दरिया के किनारे, दरिया के सामने वाले से की तरफ गए, हम दरिया की तरफ गए, तो टूवर्ड्स। दूसरा, उसके बाद 7, द चाइल्ड वॉक द पेवमेंट, पेवमेंट रास्ता, राहदारी, एंड द स्ट्रीट सेफली। अब ये एक क्रॉस लिखा है, एलॉन्ग लिखा है, किसी के साथ साथ चलना और पार चले जाना। एलॉन्ग माने साथ साथ चलना, एक क्रॉस माने इधर से उधर गुजर जाना। तो यहाँ हुआ द चाइल्ड वॉक एलॉन्ग द पेवमेंट, रास्ते के साथ साथ चला, राहदारी के, एंड अक्रॉस द स्ट्रीट सेफली, और उसने गली के उस पार तक चला गया आसानी से, सेफ्टी महफूज। नरेट, दिस टेबल टॉप, दिस टेबल टॉप, टेबल के ऊपर का हिस्सा, इज मेड डैश ग्लास, गिलास शीशा यानी शीशे का बना है, ऑफ गिलास, मेड ऑफ गिलास। माई ब्रेकफास्ट फेल, ओ डबल एफ का मतलब तो से, किसी चीज से कोई चीज खुदक के गिर जाना, से फेल ऑफ द टेबल ऑफ, माई ब्रेकफास्ट फेल ऑफ इट इन द मॉर्निंग। अब क्या हुआ कि शीशे की जो टेबल है मेरी, इस पर से मेरा नाश्ता गिर गया सुबह, फेल ऑफ इट, इसी मेज पर, शीशे की मेज, इसी में से मेरा नाश्ता गिरा था, राइट। अब उसके बाद है राइट, द पेन इज, पेन इस पेन, ये पेन लिखने वाला नहीं है, ये फ्राई पैन है, कढ़ाई। द पेन, द गैस स्टोव, गैस स्टोव गैस के चूल्हे पर है, इसका मतलब गैस ऑन, दो दिन ऑन इट, सॉरी इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ जनाब आगे ऑन और इन, तो चूल्हे के अंदर तो नहीं होगा, गैस के चूल्हे के ऊपर होगी कढ़ाई, तो ऑन द गैस, देयर आर वेजिटेबल इन इट, और उस कढ़ाई में होंगी वेजिटेबल इन। ठीक, तो सेंस, जब हम प्रीपोजिशन यूज कर रहे थे हमको सेंस भी यूज करना होगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अब उसके बाद है वी विल वेट फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, द बस स्टॉप, कहाँ, यहाँ पर एट बस स्टॉप पर, देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल, हॉल, हॉल के अंदर लोग होते हैं, हॉल पर नहीं होते। सो तो वी विल वेट फॉर यू एट द बस स्टॉप, देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल इन द हॉल, राइट। तो एक्सरसाइज में हम कराए, बाकी आप इसको पढ़िएगा और उसको समझने की मजीद कोशिश कीजिएगा। याद रखिए प्रीपोजिशन जिस नाउन से उसका ताल्लुक होता है आमतौर से उससे पहले आता है, उसकी जगह में बारे में बताता है, उसके वक्त के मिसाल के तौर पर शी केम इन टाइम, वो वक्त पर पहुंच गई, या वी अराइव्ड एट 9 o'clock, हम 9 बजे पहुंच गए,
तो टाइम गिवन, तो रिलेशन, वक्त और पोजीशन सब बताता है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।